राधे राधे। आइए आज हम वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की विधि एवं महात्म एवं कथा सुनाते हैं। सुनने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे। मोहिनी एकादशी व्रत का महात्म एवं विधि। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है? इस व्रत की क्या विधि है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, धर्मराज, आपसे एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ ने रामचंद्र जी से कहा था। जब सीता जी के वनवास के बाद श्री राम बहुत व्यथित थे, तब उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाएं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी आपका प्रश्न लोकहित के लिए ये बहुत सुंदर है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सभी पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अतः यह व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। अब आप इसकी कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा, मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगरी थी। वहाँ पर द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। उसी नगरी में धनवान एवं पुण्यवान धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। उसने नगर के अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे और सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। इसमें धृष्टवृद्धि नाम का 5वां पुत्र महापापी था। वह ना तो ब्राह्मणों का आदर करता था, ना ही पितरों का सम्मान करता था। वह वैश्यगामी जुआरी था। वह पर स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था, मद्य मांस का सेवन करता था और अनेक कुकर्मों में अपने पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता भाइयों को उसको घर से निकाल दिया। घर से निकाल देने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर निर्वाह करने लगा। जब सब धन नष्ट हो गया तो वैश्या और संगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। तब अन्य कोई सहारा न देखकर वह चोरी करने लगा। एक बार वह पकड़ा गया, परंतु सिपाहियों ने उसको वैश्यपुत्र जानकर छोड़ दिया। मगर जब वह दूसरी बार फिर पकड़ा गया तो उन्होंने उसे राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसको बहुत दुख दिया और उसे नगर से बाहर निकाल दिया। वह वन में चला गया। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया। धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से दुखित होकर शिकार की खोज में वन में भटकते हुए कौंडिल्य ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। उस समय वैशाख मास था और कौंडिल्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्र से जो जल गंगा जी के जल के छींटे उसके ऊपर पड़े, उसकी सद्बुद्धि हुई। वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन वाला उपाय बतलाइए। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे, ध्यान देकर सुनो। तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत किया। गुरु वशिष्ठ बोले, हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक गया। इस व्रत में मद, मोह, माया आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके महात्म को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गौदान के पुण्य के बराबर फल मिलता है। ये रही एकादशी व्रत की पूर्ण कथा। राधे राधे।